अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे जनाब। कराची में एक बार फिर सर्दी ने डेरे डाल लिए हैं। मौसम सर्द हो गया है और उसकी वजह यह है कि कोयटा में हुई है बर्फबारी, जिसके बाद सर्द हवाओं ने कराची का भी रुख कर लिया है। और दिन तो ठीक है, दिन में भी लेकिन धूप नर्म हो गई है। लेकिन रात में जो हवा चल रही है ना, ओह काफी ठंडी हवा है। और जब रात देर से बाइक पर घर वापसी होती है, मुझे सर्दी लगती भी ज्यादा तो थोड़ा सा, लेकिन खैर इंतजाम करके आता हूँ। उसके अलावा गलियात पे तो बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कोई दोस्तों ने फुटेज भेजी है और बस यार दिल ललचा रहा है, लेकिन जा नहीं सकते। देखें, उफ यार जबरदस्त नज़ारे। दिल चाहता है कि बस चले जाए, लेकिन छुट्टियां, कुछ नौकरी की मजबूरियां। खैर जाना तो है। बर्फ मैंने देखी है लेकिन लाइव इस तरह की बर्फ नहीं देखी, लेकिन देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जनाब असल खबर यह है कि इस ठंडे ठार मौसम में कराची प्रेस क्लब का सियासी माहौल जरा गर्म हो गया है। जी हाँ, कराची प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात 2021 की सरगर्मियों का आगाज हो गया है। और इंतखाबी शेड्यूल तो पहले ही जारी हो गया था और उस शेड्यूल के मुताबिक पहले मरहले में कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए हैं। वैसे तो 4 बजे से 7 बजे तक का टाइम था, लेकिन कल कराची प्रेस क्लब में काफी जबरदस्त गहमा गहमी देखने में आई। दोपहर से ही लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। लोगों ने कोशिश की, मैंने भी कोशिश की कि लंच वहीं पर करूं और थोड़ी सी उस गहमा गहमी का हिस्सा बनने के बाद मैं दोबारा ऑफिस गया और फिर रात दोबारा टाइम खत्म होने से पहले पहुंचा। दो नशिस्तों पर मेरे भी कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं, बल्कि मैंने खुद जमा कराया है। और लेकिन हाँ, वो कवरिंग कैंडिडेट है मैं पैनल का हिस्सा यकीनन नहीं होऊंगा। और हूँ लोगों की, क्योंकि कवरिंग कैंडिडेट्स की भी ज़रूरत होती है, इसलिए कुछ इजाफी कागजात हमेशा जमा कराए हैं। जिन लोगों को इलेक्शन प्रोसेस का अंदाजा है वो, उनके लिए कोई अनहोनी बात नहीं है। अच्छा, इस जबरदस्त माहौल था यार। लेकिन कराची प्रेस क्लब का जो एक खासा है ना इलेक्शन की सरगर्मियों का, तो हमारे सीनियर और उस्ताद नजीब मरहूम के नाम से मंसूब टेरेस पे बड़ी गहमागहमी देखने में आई। और शाम से रात तक ये बड़ा सिलसिला रहा। कुछ सियासी मुखालफिन, बल्कि सियासी मुखालिफ का लफ्ज भी यार कुछ मुनासिब नहीं है, सियासी हरीफ आमने सामने बैठे रहे टोलियों की शक्ल में, और कुछ इकट्ठे भी बैठे रहे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। खैर मैंने भी अपने कागजात, डॉक्टर तौसीफ साहब की जो सरबराही में कमेटी बैठी हुई थी ऊपर प्रेस क्लब के बिल्डिंग में, कमेटी रूम में, वहाँ जाकर मैंने अपने कागजात जमा कराए। और फिर उसकी जो स्लिप है, यकीनन अपनी क़यादत को मैंने जमा करा दिया। अच्छा, एक चीज़ जो ज़रा देखते हैं कि क्या हुआ उसके बाद। जो डॉक्टर तौसीफ साहब है, जो चेयरमैन इलेक्शन कमेटी है, उनके मुताबिक सदर, नायब सदर, खजांची, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और गवर्निंग बॉडी की 7 नशिस्तों के लिए कुल 204 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। यकीनन ये 204 कागजात नामजदगी हैं, लोग नहीं हैं। जैसे मैंने 2 नशिस्तों पर जमा कराया था, इसी तरह बहुत सारे लोगों ने कई कई नशिस्तों पर अपने कागजात जमा कराए होंगे। अच्छा जी, उसमें 31 कागजात जो हैं वो सदर की नशिस्त के लिए हैं, नायब सदर के लिए 14, खजांची की नशिस्त के लिए 13, सेक्रेटरी की नशिस्त पर 23। सदर से कम है लेकिन हॉट सीट है। और इस बार जो डेमोक्रेट्स की तरफ से नाम सामने आया है वो रिजवान भट्टी का, एक जबरदस्त लीडर, क़यादत हमारी, और लोगों का बड़ा इत्मीनान है। बड़ा वैसे भी रिजवान भट्टी, चाहे वो ओहदे पर रहे ना रहे, उनकी एक आदत है, उनकी एक खासियत यह है कि लोगों की मदद के लिए, लोगों की फलाह के लिए हमेशा मसरूफ रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, हर वक्त दस्तयाब रहते हैं। अच्छा जी, इसलिए मेरा वोट तो आज से ही रिजवान भट्टी के लिए और पूरे पैनल के लिए। दी डेमोक्रेट्स, हम तो खंबा वोटर है, हमने कहीं जाना नहीं है। और आपसे भी दरख्वास्त है कि डेमोक्रेट्स को ही इस दफा भी कामयाब बनाएं, जिस तरह गुज़िश्ता मेरे ख्याल 11 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह डेमोक्रेट्स कराची प्रेस क्लब में क्लीन स्वीप कर रही है, सिवाय एक दफ़ा की जो अहमद मलिक साहब सदर की नशिस्त पर कामयाब हुए थे। अच्छा जी, उसके आगे देखते हैं।
ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर 19, जबकि गवर्निंग बॉडी की नशिस्त पर 7 नशिस्तों पर, जबकि गवर्निंग बॉडी की 7 नशिस्तों पर 104 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। ओफ, 104 7 नशिस्तों के लिए। खैर, अच्छा जी, अब ये तो पहला मरहला हो गया। दूसरे मरहले में अब पीर की शाम यानी 14 दिसंबर 4 बजे से 5 बजे तक जो है इन कागजात की का जायजा लिया जाएगा। उनकी जांच पड़ताल 15 दिसंबर बरोज मंगल शाम 5 बजे तक होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त वो 23 दिसंबर को जारी कर दी जाएगी और उसके बाद हतमी मरहला यानी जो इलेक्शन का स्टेज सजेगा, जो दंगल सजेगा कह लें यार रिवायती तौर पर, बरोज हफ्ता। अच्छा, रिवायती तौर पर कराची प्रेस क्लब के इंतखाबात दिसंबर के आखिरी सैटरडे को होते हैं, तो इस दफा 26 दिसंबर आखिरी सैटरडे है। तो जनाब 26 दिसंबर हफ्ते के रोज सुबह 9 बजे से 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के कराची प्रेस क्लब में वोटिंग होगी। और मैंने तो पहले कह दिया कि भाई मेरा वोट दी डेमोक्रेट्स के लिए बिला मशरूत खंबा वोटर, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि दी डेमोक्रेट्स को कामयाब करें और इंतखाबी इस सरगर्मी में जरूर हिस्सा लें यार। आए जरूर, प्रेस क्लब जरूर आए, बड़ी जबरदस्त एक्टिविटी होती है। सारा दिन एक हल्ला गुल्ला गहमा गहमी, लोगों से मुलाकात हो जाती है। इस बहाने आए जरूर। कुछ लोग नाराज रहते हैं, लेकिन मेरा अपना ये मशवरा है, रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि यार नाराजगी एक दिन के लिए खत्म कर दे। इस इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के लिए जरूर आए, और लाजमी है आए तो फिर दी डेमोक्रेट्स को वोट डालें और उसे भारी वोटों से कामयाब कराएं। तो भाई इंतखाबात के हवाले से कोशिश करूंगा कि ये कुछ 1-2 वीडियोस और बना दूं, और बाज़रत उन लोगों से क्योंकि ये स्पेशली प्योर जर्नलिस्टिक एक वीडियो थी, और ख़ास तौर पर कराची प्रेस क्लब के मेंबर्स के लिए। तो मेरे आम व्यूवर वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह बढ़ जाएंगे, तो उनसे माजरत के कुछ वीडियोस शायद प्रेस क्लब के हवाले से आएंगी। लेकिन आप लोग भी देखें, अच्छा है, एक इंतखाबी जो एक्टिविटी है कराची प्रेस क्लब की, उससे आप लोग भी कुछ वाकिफ हो जाएंगे। खैर, शायद वीडियो लंबी हो गई बिला वजह में, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।